यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 67वां अध्याय। दानवों में जो महाबली काल नेमी था, वही राजा उग्रसेन के पुत्र बलवान कंस के नाम से विख्यात हुआ। इंद्र के समान कांतिमान राजा देवक के रूप में इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ गंधर्व राज ही उत्पन्न हुआ था। भारत महान कीर्तिशाली देवर्षि बृहस्पति के अंश से अयोनिज भरद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए, यह जान लो। नृपश्रेष्ठ राजा जन्मेजय, आचार्य द्रोण समस्त धनुर्धर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे महान तेजस्वी थे। वेद वेत्ता विद्वान द्रोण को धनुर्वेद और वेद दोनों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे विचित्र कर्म करने वाले तथा अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे। भारत उनके यहां महादेव यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से शत्रु संतापी शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जो इस पृथ्वी पर महापराक्रमी और शत्रु पक्ष का संहार करने वाला वीर था। राजन, उसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। महर्षि वशिष्ठ के शाप और इंद्र के आदेश से 8 वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। वे परम बुद्धिमान, वेद वेत्ता, वक्ता तथा शत्रु पक्ष का संहार करने वाले थे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म ने भृगुवंशी महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। महाराज, जो कृप नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, उनका पुरुषार्थ असीम था। उन्हें रुद्रगण के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। राजन, जो इस जगत में महारथी राजा शकुनी के नाम से विख्यात थे, उसे तुम द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ मानो। वह शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला था। वृष्णि वंश का भार वहन करने वाले जो सत्य प्रतिज्ञ शत्रु मर्दन सात्यकी थे, वे मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। राजा जन्मेजय, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजर्षि द्रुपद भी इस मनुष्य लोक में उस मरुदगण से ही उत्पन्न हुए थे। महाराज, अनुपम कर्म करने वाले क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा कृतवर्मा को भी तुम मरुदगणों से ही उत्पन्न मानो। शत्रु राष्ट्र को संताप देने वाले शत्रुमर्दन राजा विराट को भी मरुदगणों से ही उत्पन्न समझो। अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात गंधर्व राज था, वही कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यासनंदन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र की बाहें बहुत बड़ी थी। वे महातेजस्वी नरेश प्रज्ञा चक्षु थे। वे माता के दोष और महर्षि के क्रोध से अंधे ही उत्पन्न हुए। उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु के नाम से विख्यात हुए। वे सत्य धर्म में तत्पर और पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्तम परम सौभाग्यशाली विदुर को तुम इस लोक में सूर्य पुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश ही उत्पन्न हुआ था। राजन, वह कली स्वरूप पुरुष सबका द्वेष पात्र था। उसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़ाकर मरवा दिया था। उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई वैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई। पुलस्त्य कुल के राक्षस भी मनुष्यों में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे।
उसके दुशासन आदि 100 भाई थे। वे सभी क्रूरतापूर्ण कर्म किया करते थे। दुर्मुख, दुस्सह तथा अन्य कौरव जिनका नाम यहां नहीं लिया गया है, दुर्योधन के सहायक थे। भरत श्रेष्ठ, धृतराष्ट्र के वे सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु वैश्य जातीय स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 भाइयों के अतिरिक्त था। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उनके नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए। वैशंपायन जी बोले, राजन सुनो। दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुशल, दुर्मुख, विवंशति, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रधर्ष, विवत्सु, विकट, सम, ऊर्णनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम, विक्रम, उग्रायुध, भीमशर, कनकायु, दृढ़ायुध, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्त्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षेममूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बहवाशी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निशंगी, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथ, अनाधृश्य, कुंडभेदी, विरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूडोरु, कनकांगद, कुंडज और चित्रक, ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की एक कन्या थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र, जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र तथा एक कन्या बताई गई है। इनके नामों का जो क्रम दिया गया है, उसी के अनुसार विद्वान पुरुष इन्हें जेठा और छोटा समझते हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी, शूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे। राजन, वे सब के सब वेद वेत्ता, शास्त्रों के पारंगत विद्वान, संग्राम विद्या में प्रवीण तथा उत्तम विद्या और उत्तम कुल से सुशोभित थे। भूपाल, उन सब का सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। महाराज, कुरुराज दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुश्शला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ कर दिया। जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का अंश जानो, भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं था, वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जन्मेजय, उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इसलिए मृत्यु लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सब के लिए करने योग्य है। अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहां अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घ काल तक वहां नहीं रह सकेगा। भगवान नर, जिनके सखा भगवान नारायण है, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे। वहां उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण, पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक यह वहां रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रुवीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। देवताओं, एक दिन जबकि उस युद्ध में नर और नारायण उपस्थित न रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदनंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सब का सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा, जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का यह वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया है। महाराज, महारथी धृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। भरतर्षभ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनके रूप में 5 विश्व देवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, नकुल नंदन शतानीक तथा पराक्रमी श्रुतसेन। वसुदेव जी के पिता का नाम था शूरसेन। वे यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके पृथा नाम वाली एक कन्या हुई, जिसके समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज संतानहीन थे। पराक्रमी शूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदनंतर सबसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई। शूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंती भोज को अपनी वह पुत्री पृथा प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर पर रहते समय पृथा को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि की, जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग जिन्हें दुर्वासा के नाम से जानते हैं, सेवा की। वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव के थे, परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। पृथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर पृथा को प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का विधिपूर्वक उपदेश किया और कहा, सुभगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या थी, तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में
जो सहज कांति होती है, उसी से वह सुशोभित था। अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे, जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय कुंती ने पिता माता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधिरथ सूत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना लिया। उन दोनों दंपति ने उस बालक का नाम वसुषेण रखा। वह संपूर्ण दिशाओं में भलीभांति विख्यात था। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। उस विजयी वीर ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया। वसुषेण बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। जिस समय वह जप में लगा होता, उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे डाले। भूत भावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल तथा उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे, वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वसुषेण था, फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह वैकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ, वह पृथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से ही सर्वत्र विख्यात था। महाराज, वह वीर सूत कुल में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ। नरश्रेष्ठ, कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजन, तुम कर्ण को साक्षात सूर्य देव का सर्वोत्तम अंश जानो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण है, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है, उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, जो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भ राज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मिणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिंद्य सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। वह न तो बहुत छोटी थी और न बहुत बड़ी ही। उसके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी। उसके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल थे। नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उसके काले काले घुंघराले बालों का सौंदर्य भी अद्भुत था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा वैदूर्य मणि के समान कांतिमती थी। एकांत में रहकर वह पांचों पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए रहती थी। सिद्धि और धृति नाम वाली जो देवियां हैं, वे ही पांचों पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थी। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो जो महात्मा क्षत्रिय
यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं, उन सब के स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने। यह धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व तथा राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण समाप्ति विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।